हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। इस जनरेशन के जो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स मुझे लगते हैं, उसमें तो शाहिद कपूर का नाम भी आता ही आता है, जिसको संदीप वांगा ने डायरेक्ट करके एक अलग ही करियर दे दिया। उसके बाद आता है रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर मेरे ख्याल से अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने बिहेवियर से, इन बिटवीन एक्टिंग के नुआंसेस से, हल्के से एक्सप्रेशन से बहुत कुछ बोल जाता है। तो पॉजिटिव नमस्कार के साथ ये जो सतरंगा सॉन्ग आया है किस तरीके का है, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके का मैं आंसर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है कि ओवर ही एक्साइटमेंट हो जाते हैं कुछ भी रिव्यू करते टाइम। ये ओवर एक्साइटमेंट जो होता है, उनका जो माइंड होता है वो डाइल्यूट कर देती है। और डिल्यूजन से क्या होता है, डिल्यूजन से आप रिएक्शन ज़्यादा दे देते हो और रिव्यू कम कर देते हो। देखो, टेक्निकली सिंगिंग सुपर्ब है अरिजीत सिंह की, सुनने में बहुत मेलोडियस लगता है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे विजुअल्स आते हैं और दो इंसानों की इतनी ज़्यादा कहानी आपको देखने को मिलती है इस सॉन्ग के अंदर। उनकी इक्वेशन, वो किस तरीके से आपस में नाराज़ हैं शायद, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, उनका लव इतना स्ट्रांग है कि एक दूसरे की तरफ खींचे भी चले आ रहे हैं, लेकिन बिकॉज वो ईगो होती है ना लवर स्टिफ वाली, वो पास भी नहीं आ पा रहे हैं। और बिकॉज देर आर चिल्ड्रन नाउ, उनके बच्चे भी दिखाए गए हैं, तो इस वजह से वो पास भी हैं और ये जो रिलेशनशिप है इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं। फिर अनिल कपूर का एक छोटा सा सीन आता है जिसके अंदर डायनामिक्स भी दिखाई जाती हैं फैमिली इक्वेशन की, कि किसी वजह से अनिल कपूर के अगेंस्ट नहीं जा सकता है रणबीर कपूर, तो बोलता है कि मेरी फैमिली एकदम ठीक ठाक चल रही है। तो बहुत सारी नुआंसेस मुझे दिखी। और एंड में जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा लवर जो बिल्कुल भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है अपनी जो पार्टनर है किसी और के साथ, इवन इफ ही इज डाइड। सो समटाइम्स यू से दैट व्हेन यू आर डेड, मे बी यू वांट टू सी योर पार्टनर हैप्पी एंड देयरफॉर यू कैन गो अहेड एंड मैरी। बट इन दिस केस ही सेज दैट अगर मैं मर भी जाऊँ और मैं वापस नहीं आऊँ तो तुम किसी और से शादी मत करना। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव दैट इवन व्हेन आई एम गॉन माई स्पिरिट विल बी लाइक, वो बोलते हैं ना, क्या टर्म होता है वो हिंदी के अंदर, जो रूह होती है भटकती रहेगी टाइप्स, और मेरे को चैन नहीं मिलेगा इफ आई सी यू विद समबडी एल्स। तो उस जोन के अंदर मुझे ये लगा, और काफ़ी इम्पैक्टफुल और पागलपन वाला लव यहाँ पर एक रिफ्लेक्ट करता है। तो ओवरऑल बेसिस पे मुझे गाने से भी ज़्यादा, क्योंकि गाना तो जो चल रहा था वो चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा कैची नहीं है, इसके लिरिक्स कोई हमेबल लिरिक्स नहीं है कि इसके बाद आप इस गाने को गुनगुनाते फिरोगे, लेकिन ये जो विजुअल्स हैं आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्टे कर जाते हैं। और रणबीर कपूर ने जिस तरीके से लास्ट लाइन को डिलीवर किया, अमेजिंग। Now, lastly, to end this video, how's the chemistry? The chemistry is absolutely awesome because, as I said, you can feel the tension between the couple, and if you're able to see and वो महसूस कर पाते हो tension, that means half of the job is done. And this movie, I am sure, will see a lot of success in the theaters. कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में अंदर बात भी करी थी कि ऐसे कौन से स्टार हैं जो जेन्युइनली ओल्ड एज के जो स्टार्स हो रहे हैं, जो 500,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं, वैसा कुछ डिलीवर कर सकता है। तो आई थिंक दिस इज द मैन। ये बहुत अच्छी भी लग रही है, लोगों का इस टाइम पॉजिटिव आउटलुक है थिएटर में जाने का भी। ये 500 करोड़ वाली मूवी है, और अगर ये करती है तो फिर अ न्यू स्टार इज बॉर्न, राइट? आफ्टर खान्स आर गॉन, आफ्टर कुमार्स आर गॉन, देर विल बी अ राइज ऑफ अ डिफरेंटली कपूर, ठीक है? एंड ऑन मेरिट, ओके, जिसको भी कोई भी दिक्कत है कि जो स्टार फैमिली से आते हैं वो सिर्फ नेपोटिज्म होता है, आई थिंक उनका दिमाग खराब है, क्योंकि वो ये बिलीव करने लग जाते हैं अपने मन के अंदर कि बाहर से जो आए हैं वो बहुत टैलेंटेड होंगे। एवरीबडी हैज टू प्रूव देयर वर्थ, एंड प्रूविंग योर वर्थ इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग रिलेशनशिप्स। इट हैपन्स एवरीवेयर, एट योर होम ऑल्सो यू मेक सर्टन काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स विद योर फादर और सन। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक फादर एक अपने किसी एक लड़के को ज़्यादा दे गया या लड़की को कुछ ज़्यादा दे गया। दैट्स ऑल, द फेवरेटिज्म हैपन्स इन एंड अराउंड अस, डजंट रियली मैटर। यू शुड ट्रेन योर सेल्फ हाउ यू कैन हैंडल दोज सिचुएशंस। ब्लेम गेम तो चलती रहेगी दुनिया के अंदर, अगर फाइटर हो तो फिर जीत के दिखाओ ना, क्योंकि प्लेइंग फील्ड है सबके लिए। बाय बाय।